नकारात्मक कोई भी चीज कभी उपयोगी नहीं हो सकता है, कभी लाभदायक नहीं हो सकता है। सकारात्मक चीज भी कभी अधिकांश से दिया जाए, वो भी कभी किसी का काम का नहीं होता है। उसमें नुकसान ही होती है, उसमें हानि ही होती है। भलाई करते हैं, भलाई भी अगर सीमा को पार कर जाती है वो अच्छा नहीं होता है। बुराई करते हैं, बुराई थोड़ी सी मात्रा में क्यों ना करे, परंतु तो बुरा होता है, वो हानिकारक होता है, वो नुकसानदायक होता है। हमारी अध्ययन इस तरह के ग्रंथ में चल रही है जहाँ पर हमने राजा को देखा है जो अपने विभव को दिखाते हुए एक प्रदर्शनी रखी थी, और प्रदर्शनी एक दिन या 2 दिन के लिए नहीं था, वरन पूरे 180 दिनों का था। 180 दिनों के बीतने पर उन्होंने 7 दिन का जीवनार किया था। 7 दिन के जीवनार में 6 दिन तो अच्छे बीत चुके थे। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जिसको जो खाना था, जिससे जो पीना था, उसके लिए कोई रोक तो नहीं थी। खासकर पीने के विषय में अर्थात दाक मधु के विषय में तो बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं थी। पाहुन जितना पीना चाहता है वो अपने हिसाब से वो पी सकता है, क्योंकि राजा चाहते हैं कि उनके सारे अतिथि जी भर के खाए और जी भर के पिए, सब लोग खुश हो जाएं। अपने वैभव को दिखाते हुए, अपने आनंद को दिखाते हुए, अपने पराक्रम को दिखाते हुए, अपने सामर्थ को भी दिखाते हुए, अपने सारे धनागार को भी प्रदर्शनी में रखते हुए राजा ने बड़ी शान के साथ में, बड़ी धूमधाम के साथ में उस प्रदर्शनी को रखा था और खुशी के साथ में जीवनार भी रखा था। 6 दिन तक तो सब लोग खाते पीते रहे, सब लोग मगन होते रहे। राजा भी 7वें दिन में जब दाकमधु पी चुका था और उसके नशे में था, राजा उस नशे में रानी को बुलाना चाहता है। रानी को क्यों बुलाना चाहता है? क्योंकि उसने तो सभी चीजों को अपने प्रदर्शनी में तो रख तो दिया था, वरन अपनी रानी को भी दिखाना चाहता है, क्योंकि रानी तो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत रानी को दिखाने का उनका जो मन हुआ था, वास्तव में प्राचीन परंपरा को देखा जाए तो स्त्री और पुरुष अलग अलग ही होते हैं। यहाँ पर भी हमने इस प्रकार से देखा है, रानी वह स्त्रियों के साथ में थी और अध्यक्ष तो पुरुषों के संग थे। दोनों ही अपने अपने जगहों पर अलग अलग रीति से अपनी जीवनार दे रहे थे। सारे अतिथि उनके सामने थे। राजा के यहाँ से जब खोजे उस संदेश को लेकर गए थे, रानी उस वक्त अपने अतिथियों के बीच में थी, और रानी के बाद जब संदेशा मिला तो रानी ने उसे साफ ठुकरा दिया है, क्योंकि रानी नहीं चाहती थी अपने आप को प्रदर्शनी में रखे और इस योग्य समझे कि सब पुरुष उसे ताकते रहे, उसकी सुंदरता को देखने के लिए आए। क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोग वहां पर थे। रानी अपने आप में असहज और असुविधा महसूस करने लगी थी। इन सबसे बढ़कर एक स्त्री के सम्मान की बात होती है, स्त्री के गौरव की बात होती है। कभी भी किसी पुरुष को अपनी स्त्री को किसी वस्तु के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमारे भारत देश में क्यों ना हो, पड़ोसी मुल्कों में क्यों ना हो, संसार के कोने कोने में जो हम देखते हैं, स्त्री को गलत नजर से देखा जाता है। स्त्री को स्त्री के रूप में या फिर इंसान के रूप में नहीं देखा जाता है। अगर इस संसार में किसी के ऊपर अत्याचार होती है, जुल्म होती है, सतावट होती है, वो सिर्फ एक स्त्री के ऊपर होती है। स्त्री जाति के साथ में जो अन्याय हुआ है, स्त्री जाति के साथ में जो हिंसा हुई है, उसके साथ में जो अत्याचार हुआ है, उसे जो दबाया गया है, उसे जो अपमानित नजर से देखा गया है, उसे एक वस्तु के रूप में, एक साधन के रूप में या फिर घर में काम करने वाले के रूप में देखा है, उसका अपना कोई सम्मान नहीं मिला है, अपनी कोई गौरव नहीं मिली है। इसी बात को हम यहाँ पर देखते हैं। राजा के साथ में रानी नहीं थी और ना ही राजा रानी, दोनों के अतिथि एक जगह पर बैठे हुए थे, एक जीवनार में बैठे हुए थे। रानी अपने लोगों के साथ में थी, राजा अपने लोगों के साथ में थे। ये रानी कोई साधारण सी स्त्री नहीं थी, वरन ये तो बेलशाजर की बेटी थी, अर्थात नेबूकदनेस्सर की परपोती थे, जिसके पिता बेलशाजर को फारस के राजा दारा ने मार दिया था, और राजा दारा उस पर तरस खाते हुए अपने बेटे क्षैरस को उसके पत्नी के रूप में देता है। वही बेलशाजर की बेटी है रानी वस्ती, और रानी वस्ती कोई कमजोर स्त्री नहीं थी, वो तो एक राजकुमारी थी। वो भलीभांति जानती है कि अपने राज को कैसे संभालना है। रानी वस्ती से राजा को खतरा भी था, और कभी ऐसा हो गया कि राजा ने कभी रानी पर हमला कर दिया या फिर किसी कारण से उसे घात करना चाहा, तो अपनी सेना के साथ में वो भी सिद्ध थी। दोनों के बीच में अगर देखा जाए, दोनों की ताकत बराबरी की है। दोनों अपने बल को दिखा रहे हैं, अपने सामर्थ को दिखा रहे हैं, अपनी क्षमताओं को दिखा रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन राजा ने जब आदेश देकर रानी को बुलवा भेजा था, रानी इससे अप्रसन्न हो जाती है, रानी क्रोधित हो जाती है, खफा हो जाती है, क्योंकि सभी के सामने उसे प्रदर्शनी में रखने के लिए राजा ने आदेश दिया है। सबसे पहले तो स्त्री जाति के
लिए अपमान की बात होती है और रानी नहीं चाहती है कि अपने सखियों के सामने या फिर अपने अतिथियों के सामने अपने आप को अपमानित महसूस करे, इसलिए उसने राजा के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसलिए राजा क्रोधित हो जाते हैं, अपने गुस्से में आग बबूले होकर अपनी जलजलाहट को काफी दिनों तक दिखाते हैं। जो अपमान रानी की ओर से उन्हें मिले थे उसका परिष्कार में उन्होंने अपने सलाहकारों से जब सलाह मांगी थी, सभी ने कहा था कि रानी को त्याग दिया जाए और रानी की जगह एक और पटरानी को लेकर आए। आज के हमारे दिन को हम जब दूसरे अध्याय में ले जाकर देखते हैं, राजा अपने क्रोध से, अपनी जलजलाहट से थोड़े ठंडे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। शांत होने के बाद उन्होंने रानी वस्ती की सुधि ली है, अर्थात रानी का ख्याल भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि रानी को उन्होंने सजा दी है या फिर बंदीगृह में डाला है या पूरी तरह से ठुकरा दिया है, परंतु रानी के पद से उन्हें हटा दिया था। पटरानी की जगह किसी और को देना चाहते हैं, इसलिए उसी तलाश में गए हैं। हमने पिछले दिन में देखा कि राजा ने गलत काम किया है। गलत काम था दाकमधु के नशे में अपने आप को खो देना। दाकमधु या फिर किसी प्रकार के नशे के पदार्थ क्यों ना हो, हमारे लिए हानिकारक है, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। इतना ही नहीं, खुशी का नशा भी बहुत ही भयंकर होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। इसी प्रकार की घटना को हम नयनम से देखते हैं। राजा हेरोदस अपने जन्मदिन के अवसर पर बहुत ही खुश थे, बहुत ही आनंदित थे, अपने सारे अतिथियों के साथ में जीवनार कर रहे थे। उस दौरान हेरोदियास की बेटी उसके सामने जब नाचने लगी थी, उसके नाच को देखकर उसकी खुशी में इतने मग्न हो जाता है कि राजा ने एक ऐसा वचन दे दिया है कि आधे राज्य तक मैं तुझे दे दूंगा, मांग तुझे क्या चाहिए। जब बच्चे ने अपने माँ से पूछा कि माँ मैं क्या मांगू, माँ ने तो उस व्यक्ति का सिर कटवा कर थाली में रखकर उसके पास लाने की मांग रखी थी, जो व्यक्ति इसके गलत कामों का विरोध करता था। हेरोदस और हेरोदियास दोनों ही गलत संबंध रखे हुए थे। हेरोदियास तो हेरोद के भाई की पत्नी थी जिसे वो अपनी पत्नी बनाए रखा था। इसी बात को, इसी गलती को एहसास कराने के लिए जब बपतिस्मा यूहन्ना ने बताया था, राजा क्रोधित होकर उसे बंदीगृह में रख देते हैं। लेकिन हेरोदियास तो चाहते हैं कि बपतिस्मा यूहन्ना इस संसार में ना रहे, इसलिए अपनी बेटी से इस मांग को राजा हेरोदस के पास में भिजवाती है कि बपतिस्मा यूहन्ना का सिर कटवा कर थाली में रखकर उसको पहुंचा दिया जाए। राजा अपने वचन के अनुसार जो उसने अपने अतिथियों के सामने, अपने मित्रों के सामने दिया था, उसे नमक करते हुए, पीछे न हटते हुए बपतिस्मा यूहन्ना का सिर को थाली में रखकर उसके पास पहुंचा देता है। अपनी खुशी में होश खोकर बिना सोचे समझे जो प्रतिज्ञा उसने की थी, उस प्रतिज्ञा के परिणाम स्वरूप बपतिस्मा यूहन्ना का सिर कट जाता है, वो मर जाता है। वचन सुन रहे प्रेक्षकों, आरंभ के शब्द में आपसे कहा गया था, कोई भी नकारात्मक चीज कभी अच्छी नहीं होती है। कोई भी सकारात्मक चीज क्यों ना हो, अच्छी चीज क्यों ना हो, लेकिन उसकी हद बढ़ जाती है या फिर हद से घट जाती है, वो भी हानिकारक होती है। खुशी के नशे में था राजा हेरोदस, दाकमधु के नशे में था राजा क्षयस। दोनों के कारण इतनी बड़ी नुकसान होती है। एक ने अपनी पत्नी का तलाक दे दिया है, तो दूसरे ने परमेश्वर के भक्त का सिर को कटवा कर उसकी जान ले लिया है। नयनम की गलीसिया आपसे और मुझसे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, कारण कुछ भी क्यों ना हो, छोटे मोटे घर्षण हो सकते हैं, छोटे मोटे लड़ाई हो सकते हैं, अनबन हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, भेदभाव हो सकते हैं, ये सब तलाक के कारण नहीं होना चाहिए। तलाक के लिए एकमात्र कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि कोई किसी और के साथ में विश्वासघात करता है, कोई स्त्री हो या पुरुष हो, अपने जीवन साथी के विरोध में विश्वासघात करते हुए वो किसी और से अनैतिक संबंध को बनाए रखता है, इसे व्यभिचार के रूप में देखा गया है। और व्यभिचार के कारण के सिवा किसी और कारण से तलाक नहीं देना चाहिए। चाहे झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई हो सकते हैं, कोई ऐसे भेदभाव हो सकते हैं, कोई धोखा हो सकता है, कोई छल हो सकता है, या फिर कोई और कारण की ना हो, एक दूसरे का भी सुधानी होना चाहिए, उसके परिष्कार को खोजना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। मार्ग परमेश्वर खोलेंगे, मार्ग सलाह खोल देती है। हर किसी के लिए मार्ग खुल जाता है, मन को रखना है, विचारों को रखना है, बुद्धि और विवेक से काम को लेना है, परमेश्वर के सानिध्य में जाना है, वचनों का पालन करना है, वचनों के अनुसार ही हमारे निर्णय को लेना है। इसलिए वचन सुन रहे प्रियजनों, फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपसे प्यार भरा अनुरोध है कि कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई ऐसी विपत्ति क्यों ना हो, कठिनाई क्यों ना हो, उसके बारे में सोचे, उसके बारे में सलाह ले, अच्छी सलाह ले। राजा क्षयस की तरह गलत सलाह को लेकर अपने जीवन साथी को त्यागना नहीं चाहिए। परमेश्वर के पास जाकर उनसे प्रार्थना करें। आपके जीवन साथी आपको परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं, मुसीबत देते हैं, आपको सताते हैं और किसी रीति से पीड़ित करते हैं, परमेश्वर उसका परिष्कार आपको देंगे, ज्ञान आपको प्रदान करेंगे, समझ आपको प्रदान करेंगे। हालातों को बदलकर उसे पूरी तरह से सुधार कर आपको एक अच्छी जीवन, आशीषमान जीवन, सुखदायक और शांतमय जीवन परमेश्वर प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं
अद्भुत समय के लिए, अद्भुत वचनों के लिए परमेश्वर हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दिव्य नजर में लेकर आते हैं। अपनी आशीष मना परमेश्वर अपने भक्तों के ऊपर रखते रहिए। सारी आवश्यकता परमेश्वर सर के भंडार को खोल कर तो पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। खासकर पति पत्नी के विषय में, प्रभु जी परिवार के विषय में दुआ करते हैं। यदि किसी का भेदभाव चल रहा है परमेश्वर, कोई तलाक के प्रभु जी उसका गांव पर बैठे हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर समझदारी के साथ में, समझौते के साथ प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे से अलग ना हो, परंतु प्रभु जी समझ कर, प्रभु जी एक दूसरे को जानकर, सहन करते हुए, प्रभु जी प्रेम करते हुए, आदर करते, सम्मान करते हुए अपने पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु जी पारिवारिक खुशियां, पारिवारिक आशीर्वाद, पारिवारिक समझ ज्ञान, प्रभु जी भक्तों की पूर्ण ढेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब हो कि कल से एक बार मिलकर स्तुति करने, आराधना करने, हम सब सजीवों की, भाग्यवानों की, आशीषमानों की गिनती में संभाले रखिए। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन संभव होती है, स्वर्ग लोक में प्रभु हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनकर हम सबको दे उतरने के लिए धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अनुग्रहकारी वो परमेश्वर निरंतर अपनी दयालु हाथ, अपनी कृपालु हाथ, अपनी आशीषमान हाथ आपके ऊपर रखे, समझ और ज्ञान से निरंतर आपको तृप्त करते रहे। परमेश्वर का वचन आपके सामने, आपके पांव के लिए दीपक बन सके, आपके मार्ग के लिए उजाला बन सके। वचनों को ध्यान करते रहे, वचन में खड़े होते रहे, विश्वास में चलते रहे। परमेश्वर के प्रेम को कभी त्याग न देना, परमेश्वर की आज्ञाओं को कभी त्याग न देना, परमेश्वर के निर्देशों को कभी नजरअंदाज या टुकरा भी न देना। इन वचनों के आधार पर चलते रहे, स्वर्ग की बहुतायत की आशीर्वाद निरंतर प्राप्त करते हुए परमेश्वर को धन्य कहे। हमारी सिद्ध और कामना के साथ आज के ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।